इस वीडियो में हम प्रतिशत के प्रश्नों को हल करेंगे अलग अलग तरीक़ा के। इससे पहले हम प्रतिशत के बेसिक को समझ चुके हैं कि क्या होता है प्रतिशत, कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न लिख लेता हूँ पहले जल्दी से। तो हमारे पास एक प्रश्न है, हमारे पास 200 पेन था। ठीक है, उसमें से 90% पेन को छात्रों में बांट दिया है। ठीक है, अब बचे हुए पेन की संख्या क्या होगा, मतलब बचे हुए पेन की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जब भी प्रश्न हल करो तो प्रॉपर लिखा करो कि हमारे पास 200 पेन था, 200 पेन था, उसमें से 200 में से 90% पेन छात्रों में बांट दिए थे। ठीक है, तो बचे हुए पेन की संख्या ज्ञात करना है। तो पेन की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें मैं डायरेक्ट भी हल भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप हल करके बताता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, पहले 1% के लिए निकालेंगे, 1% के लिए निकालेंगे। 90% पेन है। ठीक है, तो 90% में कितना पेन होगा वो भी पता नहीं है हमें। तो पहले 1% के निकालते हैं कि कितने पेन हैं। तो 200 गुना 1/100, 100 में से 1, तो 1% के लिए कितना होगा, कितना पेन होगा, ये कट गया, 2 पेन। तो 1% में 2 पेन होगा। ठीक है, अब 1% के लिए निकल गया। तो अब हम निकालेंगे दूसरा नंबर में 90% के लिए। तो 90% के लिए क्या करेंगे, 200 गुना 90/100, मतलब 100 में से 90%। तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 0 बराबर होगा 2 गुना 9, 90। तो 9 दूनी 18, 180 पेन। ठीक है, 90% में 180 पेन होगा। अब हम क्या निकालना था हमें, बचे हुए पेन 90% में। तो देखो हमारे पास 90% का पेन निकल गया, 180 ठो। टोटल पेन हमारे पास था 200, घटा देंगे 180 पेन को, तो कितना मिलेगा हमें, 0 का 0, 10 में 8 गया 2, ये हासिल वापस दिए, 2 हो गया, 2 2 कैंसल। तो कितना पेन है, 20 पेन। 90% बांट दिए थे, मतलब 180 पेन बांट दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद ये कितना प्रतिशत का पेन है, और 10% का पेन है। 90% 180, तो यहाँ पे 100 माइनस 90 भी कर सकते हैं। तो कितना होगा, 10%। ये हुआ 10%। ठीक है, तो 10% का हम लोग पेन निकाल लिए थे, कितना हुआ, 20। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि एक गांव में जनसंख्या 10,000 है, उसमें 60% महिलाएं हैं और 25% पुरुष हैं, और बाकी जो शेष है वो बच्चे हैं। प्रत्येक की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हल में हम फटाफट लिख लेंगे कि क्या क्या हमें दिया है। ठीक है,
तो हमारे पास दिया है जनसंख्या 10,000, महिलाएं 60%। इसका मतलब ये है कि 10,000 में से 60% महिला हैं, पुरुष 25%, मतलब 10,000 में से 25% पुरुष हैं, और बच्चे हमें ज्ञात करना है कि कितना है। ठीक है, मतलब बच्चे की संख्या ज्ञात करना है हमें। इसमें संख्या के साथ साथ मैं प्रतिशत भी निकाल के बताऊंगा कि कितने बच्चों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या, महिलाएं संख्या बराबर क्या करेंगे, 10,000 का 60% बटे 100, तो बराबर क्या आएगा। अब देखो 10,000 में से इतना मैंने क्यों किया, क्योंकि 60% दिया है, तो 60% का मतलब होता है 60/100, कितने में, 10,000। तो ये सब कैंसिल हो गए, 0 0। ठीक है, तो कितना बचा अब, 100 गुना 60, तो 100 गुना 60 बराबर होगा 6,000। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या कितना है, 6,000। ठीक है, अब पुरुषों की संख्या निकालते हैं। पुरुषों की संख्या बराबर होगा 10,000 में से 25%, मतलब 25/100, तो बराबर होगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, 100 गुना 25, तो कितना आएगा, 25 को 100 से गुना करेंगे, 25 एकम 25 0, तो 2500 पुरुष हैं। ठीक है, हमें जो है महिलाओं की संख्या मिल गया, पुरुषों की संख्या मिल गया। अब हमें निकालना है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या के लिए क्या करेंगे, पहले हम पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जोड़ लेंगे। तो ये पुरुषों महिलाओं की संख्या बराबर कितना है, महिलाओं का 6,000 है और पुरुषों का 2500, तो बराबर कितना है, 85, 8,500। तो बच्चों की संख्या क्या होगा, 10,000 में माइनस कर देंगे 85, क्योंकि देखो 6,000 तो महिलाएं हैं और 2500 पुरुष हैं, तो बच्चे जो होंगे वो बच्चे ही होंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है। तो बच्चों की संख्या बराबर होगा 10,000 माइनस 8,500, तो बराबर कितना होगा आंसर। इसमें इसको घटाएंगे, 0 का 0, 0 का 0, 10 में 5 गया 5, 10 में 9 गया, हाँ 9 गया 1, तो कितना हुआ बच्चों की संख्या, 1,500। ठीक है, अब मैंने ये भी कहा था कि बच्चों की संख्या निकालने के बाद मैं बच्चों के प्रतिशत भी निकाल के बताऊंगा कि कितने प्रतिशत हैं। तो हमें मालूम है कि महिलाएं जो है 60% है, पुरुष जो है 25%। तो हमें प्रतिशत किस पे निकालते हैं, 100 पे। तो पुरुष जो है 25% है, महिलाएं 60% है। तो हम इसे जोड़ देंगे, कितना आएगा ये, 5
इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 6 2 8 85%। तो हम क्या करेंगे बच्चों के निकालने के लिए बच्चों की प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से माइनस कर देंगे 85%। तो कितना आएगा आंसर 10 में 5 गया 5 और 10 में 9 गया, हासिल वापस देंगे 10 में 9 गया 1। तो कितना हुआ 15%। बच्चों की जो प्रतिशत है संख्या का प्रतिशत है वो 15% होगा। ठीक है, हम बच्चों के प्रतिशत को निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं 1500 डिवाइडेड बाई 10,000 जनसंख्या कर देंगे तो बराबर होगा, मतलब ये करेंगे हम कि हर को 100 के बराबर मिला लेंगे तो ये कैंसिल हो गया तो ये बचा 15/100 तो बराबर कितना हुआ 15%। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम जानते हैं कि हर 100 के बराबर हो तो वो प्रतिशत के बराबर होता है, तो ये 15% है। ठीक है, बच्चों की जो संख्या है वो 15% है। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 100% है। बच्चे, पुरुष और महिलाओं की जो प्रतिशत है टोटल 100% है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये है कि मान लो आपने 50 रुपये का पुस्तक खरीदा। ठीक है, दुकानदार ने तुम्हें 20% छूट दिया तो दुकानदार को तुम कितना रुपए दोगे। तो इसमें ये कह रहा है कि तुमने 50 रुपये का पुस्तक खरीदा है, अब दुकानदार बोलता है कि मैं तुम्हें 20% छूट दूंगा इस पर, तो तुम्हें कितना रुपए दुकानदार को देना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया है इसमें। तो देखो हमें दिया है पुस्तक का मूल्य जो है 50 रुपये, अब दुकानदार देना चाहता है छूट 20% का, तो 20/100% का मतलब तो 100 रुपये में 20 रुपये की छूट दे रहा है वो। ठीक है, तो हम पहले 1 रुपये में ज्ञात करेंगे तो 1 रुपये में हमें 20/100 रुपये की छूट होगा। कितने रुपए की छूट होगा, अब हमें निकालना है 50 रुपये में, क्योंकि हम तो पुस्तक जो है 50 रुपये का खरीद रहे हैं ना। तो अब हम 50 रुपये का निकालेंगे। 50 रुपये के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई 1 है ना, 1 रुपये का निकाल रहे हैं तो 1 गुना है। ठीक है, अब 50 रुपये के निकाल रहे हैं तो 20/100 गुना 50, ये बराबर का चिन्ह नहीं है ना, ये या का चिन्ह है। ठीक है, तो ये होगा, ये जीरो कट गया, 2 गुणित 5 तो 2 पंचे 10, तो हमें 50 रुपये में 10 रुपये का छूट होगा। ठीक है, तो अब हमें 50 माइनस 10 करना पड़ेगा। 50 में हमें 10 रुपये की छूट मिल रहा है तो हमें 40 रुपये देना पड़ेगा, मतलब आपको जो है 40 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब चौथा प्रश्न में हमें 650 रुपये का 50% ज्ञात करना है। पहला वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं, और दूसरा में 750 रुपये का 5% ज्ञात करना है। तो हम पहले के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, 650 रुपये का 50% बराबर करेंगे 650 गुना 50/100। ठीक है,
तो बराबर होगा ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो ये भी कैंसिल। अब 5 गुना 65 तो कितना होगा? 65 गुना 5 बराबर होगा 55, 25 का 5 हासिल 2, 5 के 30, 2 32, कितना हुआ? 325 रुपये। तो 650 रुपये का 50% होगा 325 रुपये। ठीक है। अब वैसे ही दूसरे प्रश्न में दिए हैं 750 रुपये का 5% बराबर क्या होगा? 750 गुना 5/100। प्रतिशत का मतलब बटे में 100। तो बराबर होगा ये ज़ीरो कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ठीक है। तो कितना बचा? 75/2। अब इसे फिर डिवाइड करेंगे, कितना में जाएगा? 2 तिया 6। ठीक है। और 2 सत्ते 14, 14 एक बचा तो दशमलव लगाएंगे, जीरो देंगे, 10 बना, 2 पंचे 10 रुपये। ठीक है। 750 रुपये का 5% होगा 37.5 रुपये। तीसरा 800 केजी का 20% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 800 गुना 20/100। तो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। कितना हुआ? 80 गुना 2 बराबर 8 दूने 16, 160 केजी। तो 800 केजी का 20% 160 केजी है। ठीक है।